और चलिए लाख टके की बात पे वक्त, इस वक्त की बड़ी खबर का वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब देश के 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। ये फैसला 1 मई से लागू होगा। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। अभी तक की उम्र का दायरा 45 साल तक सीमित था, अब इसको और ज्यादा व्यापक किया गया है। 18 साल से ज्यादा उम्र के हर किसी शख्स को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, हर किसी का वैक्सीनेशन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल में डॉक्टर्स के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी और उसी बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब देश में कोरोना वैक्सीनेशन की जो उम्र है उसके दायरे को 45 साल से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर चहल, इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से आप देखेंगे इस फैसले को, वक्त की जरूरत? ये बहुत बढ़िया फैसला है, इसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। ये ही एक परमानेंट तरीका है वायरस ट्रांसमिशन रोकने का। बाकी मास्क पहनना, दूरी रखना, ये तो चलेगा ही चलेगा इवन वैक्सीनेशन के बाद, पर ये हम लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। अगर वायरस का ट्रांसमिशन रोकना है, वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हम स्वागत करते हैं कि इसकी उम्र कम कर दी गई है। इसके साथ एक कदम और भी करना चाहिए कि वैक्सीनेशन की चॉइस ज्यादा नहीं देनी चाहिए। बहुत लोग, बहुत हेल्थ केयर वर्कर्स भी क्या वैक्सीनेशन रिफ्यूज कर रहे हैं, वो एक बहुत गलत बात है। एटलीस्ट गवर्नमेंट सेक्टर जो कि काम करते हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर, जो पब्लिक का पैसे पे का नुकसान होता है अगर वो बीमार होते हैं, तो उनको तो एटलीस्ट ये कंपलसरी कर देना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए डॉक्टर्स कह रहे हैं यहां पर कि वक्त की जरूरत थी। एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है केंद्र सरकार ने, ये कहते हुए कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो 1 मई तक का सिर्फ इंतजार कीजिए और उसके तुरंत बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाइए ताकि कोरोना की इस पूरी चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें भी बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। दरअसल में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और लॉकडाउन के लागू होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में पलायन भी चालू हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे पलायन की किस तरीके से नजर आ रही हैं। इस वक्त न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि अलग अलग हिस्सों से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो हर किसी को परेशान कर रही हैं। लेकिन उन तस्वीरों से पहले ये हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 18 साल से ज्यादा उम्र के हर भारतीय को कोरोना वैक्सीन देने का। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ा केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 18 साल से ज्यादा उम्र के हर भारतीय को अब मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सख्ती भी बढ़ती जा रही है और उस सख्ती का असर पलायन के तौर पर दिख रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हर किसी को डरा रही हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यह भीड़ तस्दीक कर रही है कि लोग वापस अपने घर जाने के लिए कितने बेकरार हैं। परिवार के साथ लंबी लाइन में खड़े लोग, स्टेशन के अंदर दाखिल होने का इंतजार। लाइन काफी लंबी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस वालों को लगाया गया है। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, हर जगह लोगों की भीड़ नजर आती है। दिल्ली एनसीआर से निकल जाने के लिए लोग बेताब हैं। ड्यूटी से हाजिरी पर्जन होता है, पर्जन चालू नहीं हो रहा है तो अब बैठने से अच्छा घर जा रहे हैं, इधर बैठने से अच्छा है। देवरिया गोरखपुर के लिए बस नहीं है, आप नहीं है। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, कोई भी बस नहीं आ रहा है। कोई प्राइवेट वाली बस जा रही है तो 1400-1500 रुपये मांग रहे हैं। बढ़ता कोरोना, बढ़ती अनिश्चितता और लॉकडाउन का ऐलान, ऐसा लगता है मानो दिल्ली एनसीआर के रेलवे स्टेशनों पर जन सैलाब उमड़ आया है। जिधर देखो उधर भीड़ ही भीड़ नजर आती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद से गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टेशन पर भीड़ देखी जा रही है और देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये वो लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। युवक हैं जो काम के लिए यहाँ पर थे। भाई क्या नाम है आपका? शैलेश। कहाँ काम करते थे? यहाँ नरेला में। नरेला में। जा क्यों रहे हैं यहाँ से? अब लॉकडाउन लगने वाला है भाई। लॉकडाउन लगने वाला है? किसने बताया? बताया क्या, लग गया है भाई। लॉकडाउन लग गया है, बताया नहीं, लग चुका है। भाई कहाँ के रहने वाले हो सारे? इलाहाबाद को हम लोग। इलाहाबाद रहने वाले हो? जा रहे हैं यहाँ से? जा रहे हैं। जी सर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो यार?
सर जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से क्या काम करते थे, कहाँ काम करते थे? मेट्रो में मेट्रो में काम करते थे। किस चीज़ का काम करते थे? हेल्पर का काम करते थे। क्या लॉकडाउन लग गया, ये बताया गया है? हाँ, कंपनी वाला भी बोल दिया जाओ लॉकडाउन लग गया। कोरोना काल की बड़ी त्रासदी है पलायन। इन मायूस चेहरों की बेबसी को कोरोना की पहली लहर में भी देखा गया है। एक बार फिर वही तस्वीर, वही पुराने जख्म फिर उभर आए हैं। सब जल्द से जल्द घर निकल जाना चाहते हैं। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली सरकार ने अपील जरूर की है उन तमाम प्रवासी कामगारों से कि आप दिल्ली को छोड़े ना, आपको बुनियादी सुविधाएं जरूर दी जाएंगी। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी बस स्टैंड से आ रही हैं, वो हर किसी को डरा रही हैं। तस्वीरें लगातार बड़े पैमाने पर पलायन को दर्शाती हैं। और डॉक्टर गोयल, जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, अगर इसी तरीके से पलायन तेजी से होता है दिल्ली से, तो ये पलायन कितना बड़ा खतरा आने वाले वक्त में नजर आता है आपको उन ग्रामीण इलाकों में जहां ये तमाम कामगार पहुंच रहे हैं अपने इस पलायन के जरिए। देखिए, जैसे मैंने अभी बोला था, 3 C's है। ये क्राउडेड प्लेस है, क्लोज कॉन्टैक्ट है और एक दूसरे से संपर्क बहुत ज़्यादा है और इसलिए ये क्लोज्ड स्पेस में है। जैसे छोटी छोटी जगह पर 1000 लोग इकट्ठे, निश्चित रूप से ये इन्फेक्शन जहाँ ये जाएंगे वहाँ लेकर जाएंगे। इसमें कितने एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, कितने एसिम्प्टोमेटिक लोग खांसी कर रहे हैं जो उस एयरबॉर्न इन्फेक्शन को बहुत दूर दूर तक फैलाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि ये अभी जो हम अर्बन फिनोमिना या सोच रहे थे वायरस सिर्फ शहरों में है, ये अब गांव-गांव तक फैलने का बहुत ज़्यादा तेज़ी से डर है। और ये इवेंट हमारी एक सुपर स्प्रेडर इवेंट की तरह हो सकती है। जो पलायन है, इट कैन बिकम ए सुपर स्प्रेडर इवेंट फॉर कोविड इन्फेक्शन। जैसे कि पिछले दिनों में भी देखा गया, जितने भीड़ भाड़ वाले स्थान खुले, इसीलिए आज दिल्ली में ये हालत है कि 25,000 केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। ये केस जो आज पॉजिटिव हुए हैं, ये हो सकता है 10 दिन पहले इनको इन्फेक्शन हुआ, जो भीड़ का एक पार्ट रहे हों, एक क्लोज्ड स्पेस का पार्ट रहे हों, क्लोज कॉन्टैक्ट का पार्ट रहे हों। इस भीड़ में आप देखिए मास्क भी लोग नहीं लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें आगे आने वाले समय में और खतरा दिखाई दे रहा है। ये इन्फेक्शन गांवों तक फैलेगा। इस पलायन को निश्चित रूप से रोकना चाहिए जी, जिस तरह से भी हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी विरोधाभासी स्थिति है इस वक्त। एक तरफ CSIR के एक्सपर्ट्स और जो तमाम हमारे साथ खास मेहमान हैं वो कह रहे हैं कि देखिए अगले 2 से 3 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर कोरोना पर लगाम लगानी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिल्ली के बस स्टैंड के पलायन की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं देश के ग्रामीण इलाकों की, जहां पर ये भीड़ पहुंच रही है पलायन के चलते। पलायन की वजह दिल्ली में सख्ती का ऐलान। लेकिन सिर्फ दिल्ली से ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ रही है। हम देश की आर्थिक राजधानी जरा मुंबई का भी रुख करते हैं। श्वेता घुम से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई से। श्वेता, आप दिखा रही थी कुछ देर पहले तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं, यह हम आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई से और क्या कुछ अपडेट है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। लॉकडाउन के डर से घर लौट रहे मजदूर, कोरोना के कहर के बीच पलायन पार्ट 2। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा है, तो मुंबई में भी जानलेवा वायरस ने कोहराम मचा दिया है। यहां सरकार ने कोरोना के कहर पर लगाम कसने के लिए ब्रेक द चेन अभियान चलाया। उसके बाद से प्रवासियों का पलायन शुरू हो गया। उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ टिकटों के लिए लंबी वेटिंग है, लेकिन मजदूर ज्यादा जुर्माना देकर भी घर लौटना चाहते हैं। देखा जाएगा, कहीं तो जाना ही नहीं पड़ेगा। मजदूरी करना है तो कहीं तो जाना ही पड़ेगा। बिहार में नहीं दे रहा है काम, फिर खाएंगे क्या? मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ट्रेन पकड़ने के लिए प्रवासी मजदूरों का तांता लगा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये मजदूर कह रहे हैं, अब घर लौट चले, क्योंकि सुरक्षित रहे तो कुछ भी कर गुजर बसर कर लेंगे। तकलीफ नहीं होता तो आदमी लोग कई सारे नंबर से कितने को तो टिकट भी नहीं है इधर, फिर भी बोले गांव जाना है, क्योंकि इधर काम नहीं है किसी के पास, तो क्या करेंगे?
बेंगलुरु में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद माइग्रेंट मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ की ये तस्वीरें बेंगलुरु के KSR सिटी रेलवे स्टेशन की हैं, जहां 2020 की तरह इस बार भी प्रवासी मजदूरों के बीच घर वापसी की होड़ लगी है। इधर प्रॉब्लम है सर, इसलिए जा रहे हैं, काम नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल में काम करते हो तो पॉजिटिव आता है, उतना सारा केस है, उसके बीच में काम करना रिस्क है, इसलिए गाँव जा रहे हैं। इन मजदूरों को एक बार फिर लॉकडाउन का डर सता रहा है। ऐसे में बेहतर है वो पहले ही सुरक्षित घर पहुंच जाएं। स्टेशन पर यूपी बिहार के लोग अपना काम छोड़कर घर लौट रहे हैं। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के सिटी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से जो है लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप प्लेटफॉर्म के बाहर जो है किस तरह से सामान है, लोग जो है वापस जाना चाहते हैं। कई लोगों को टिकट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो यहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं। डर इस बात का है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए और पिछले साल की ही तरह इनको मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये युवक जो है उत्तर भारत के कई राज्यों से हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये क्यों वापस जाना चाहते हैं। अब वापस क्यों जा रहे हैं? लॉकडाउन लग गया इसलिए घर जा रहे हैं। अब वापस क्यों जा रहे हैं? सर इधर प्रॉब्लम है, काम भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे बैठ के क्या खाएंगे, इसलिए गांव जा रहे हैं। यूपी के कानपुर में भी कोरोना के कहर का असर साफ नजर आ रहा है। यहाँ दिनों दिन बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच मजदूर पलायन कर रहे हैं। घर लौटने के लिए मजदूरों की भीड़ बस अड्डे पर जमा है। जिंदगी में ऐसे सफर की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन कोरोना महामारी की दोबारा मार ऐसी पड़ी कि इन मजदूरों की कमर टूट गई। टी न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं मुंबई का। हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, इस वक्त क्या कुछ तस्वीर, क्या इस वक्त भी पलायन जारी? देखिए अनुराग, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन जैसे हालात यहाँ पर है। नाइट कर्फ्यू है, सुबह में धारा 144 है और यही वजह है, लोगों में डर है। प्रवासी मजदूर अब पलायन के लिए मजबूर है। तस्वीरें देखिए जिस तरह से हमने पूरी तरह से तस्वीरें इसके पहले दिखाई है कि प्रवासी मजदूर अब गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। यूपी, बिहार, पटना और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में ये प्रवासी मजदूर अब जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके सामने एक सबसे बड़ा विकल्प है। यदि लॉकडाउन लग गया तो यहीं रहना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें सारा अपना काम धंधा छोड़कर, अपनी रोजी रोटी छोड़कर जो है वो यहीं पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब ये प्रवासी मजदूर को इंतजार है गाड़ी का कि वो जल्द से जल्द गाड़ी में बैठे और अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आ चुकी है कि कहीं ना कहीं 18 साल के ऊपर जो है उनको भी अब वैक्सीन दिया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर वैक्सीनेशन के तौर पर सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। लेकिन अनुराग, ये तस्वीरें डराती है, ये डराती भी है और सवाल भी खड़े करती है कि महाराष्ट्र में बढ़ते आंकड़े अब मजदूरों के लिए सबसे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लगातार पलायन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता घुमसे आपका जुड़ने के लिए, डॉक्टर चहल, डॉक्टर गोयल आपका भी जुड़ने के लिए, और कोरोना से बचना कितना जरूरी है यह समझाने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। यूपी में कोरोना का खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत नजर आ रही है। किल्लत ना हो इसके लिए भी अब जरूरी इंतजाम किए जाने का दावा किया जा रहा है। यूपी के 2 शहरों की यह तस्वीर है। कोरोना काल में ऑक्सीजन सबसे कीमती चीज है। पुलिस की निगरानी में कानपुर ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप पहुंचाई जा रही है। वहीं लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों की लाइन लगी है। कोरोना संकट के बीच डीआरडीओ यूपी की मदद के लिए आगे आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर 150 ऑक्सीजन सिलेंडर लखनऊ भेजे गए। डीआरडीओ यूपी को 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कर रहा है। लाइन में लगे लोगों की ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। ये लाइन लगी है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। सिलेंडर पाने के लिए लंबी लाइन है। बड़ी तादाद में लोग सिलेंडर लेने के लिए आए हैं। बहुत ज्यादा भाई, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से गर्मी है, फिर भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा है। मजबूरी में क्या करा जाए। कोविड-19 हो गया है, जिसको मैंने बलरामपुर ले गया था, बलरामपुर में नहीं लिया गया। फिर मैं ट्रामा सेंटर गया, ट्रामा सेंटर में ले गया। उन्होंने कहा जब आपकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ जाएगी तब मैं जो हूँ उसको एडमिट करूँगा। हम 3 दिन टहलते रहे, उसके बाद हमारी रिपोर्ट आती है, फिर हमको कहीं नहीं लिया गया। मजबूरन होकर मैंने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने देखा तो मैंने होम क्वारंटीन कर दिया है।
डॉक्टरों ने ये बताया कि आप इन लोगों के लिए गैस अवेलेबल करिए और अवध ऑक्सीजन गैस सर्विस में यहाँ हमको बराबर गैस मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा हिसाब किताब यहाँ पे। कल कुछ थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन यहाँ गैस मिल रही है। यूपी में कोरोना का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में यूपी में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा मामले सामने आए। बिगड़ते हालात को देखते हुए यूपी में युद्ध स्तर पर कोविड अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। डीआरडीओ की मदद से अवध शिल्प ग्राम में अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। लखनऊ में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में कोविड के अस्थायी अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आप तस्वीर देख सकते हैं, अवध शिल्प ग्राम की ये तस्वीर है, जहां पर डीआरडीओ की मदद से राज्य सरकार एक अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का निर्माण करवा रही है। और उसके लिए यहाँ पर जो तमाम इंजीनियर्स हैं, जो कारीगर हैं, अवध शिल्प ग्राम में पहुंच गए हैं, जिसमें कि अगर हम डीआरडीओ के तमाम लोगों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, वो भी इस वक्त अवध शिल्प ग्राम में मौजूद हैं। देखा जाए तो लखनऊ में जो कोरोना का आंकड़ा है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज तकरीबन 5,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वैसे में चूंकि 2 से 3 दिन पहले ही राज्य सरकार ने यह तय किया था कि यहाँ पर एक अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह की पहल पर डीआरडीओ के जो तमाम लोग हैं वो अस्पताल के निर्माण में जुट गए हैं। यूपी के दूसरे शहरों में भी कदम उठाए जा रहे हैं। ये प्रयागराज की तस्वीर है। यहाँ सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। इसके साथ ही प्रयागराज के 8 इलाकों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस निर्देश का ज्यादा असर नहीं दिखा। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रशासन ने अब कुछ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में प्रयागराज के 8 इलाकों को सील किया गया है, जहां पर कोरोना के ज़्यादा मामले मिले थे। इस वक्त हम कटरा बाजार में मौजूद हैं और कटरा बाजार को भी, कटरा इलाके को सील किया गया है। कटरा बाजार में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हालांकि लोगों की आवाजाही यहाँ पर लगातार जारी है। बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसके बावजूद भी कुछ चहल पहल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसा कि प्रशासनिक ऑर्डर में ये कहा गया था कि आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा, तो प्रयास किया जा रहा है सख्ती करके। यूपी में कोरोना लगातार विकराल रूप अख्तियार करता जा रहा है, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें सीतापुर की हैं। सीतापुर सब्जी मंडी में भारी भीड़ उमड़ी है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लोग बिना मास्क के खरीदारी करते नजर आए। सीतापुर के नवीन गल्ला और सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं। मथुरा में भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आया। मंडी में बड़ी तादाद में लोग नजर आए। यहाँ कोविड गाइडलाइंस का कहीं भी पालन होता नजर नहीं आया। लखनऊ से अविनाश सिंह, प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे सबसे पहले। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।